हेलो, आज हम लोग सीखने वाले हैं घनमूल का क्वेश्चन कैसे जल्दी से जल्दी होगा ताकि हम एग्ज़ाम में बाकियों के तुलना में जल्दी कर पाए क्वेश्चन को। इसका जो मैं मैथड बताने वाला हूँ आज बहुत आसान है और इसको बहुत ईजी वे में कर सकते हैं हम लोग, बहुत आसान तरीक़ा से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले आप लोग को ये बातें याद रखनी है। ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है? ये सभी आप लोग को मालूम है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि अगर यहाँ 1 है तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 1 आ रहा है। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आ रहा है, ठीक है? यहाँ 5 है तो 5 आ रहा है, ठीक है? और यहाँ 6 है तो 6 आ रहा है। और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ 9 है तो 9 आ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि इनका क्यूब कर रहे हैं, 1 का क्यूब कर रहे हैं, 4 का क्यूब कर रहे हैं, 6 का क्यूब कर रहे हैं, 9 का क्यूब कर रहे हैं। तो हमको इकाई स्थान पे क्या मिल रहा है? यही मिल रहा है। वापस से 6 है तो 6 ही मिल जा रहा है, 9 है तो 9 ही मिल जा रहा है, 4 है तो 4 मिल जा रहा है, 1 है तो 1 मिल जा रहा है, ठीक है? तो ये तो सेम टू सेम मिल जा रहा है, ठीक है? अब हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पे, तो 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 27 आ रहा है, ठीक है? और हम अगर यहाँ देख रहे हैं तो 7 का क्यूब कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 343, यानी 7 में 3 आ जा रहा है, 3 में 7 आ जा रहा है, 2 में 8 आ रहा है और 8 के क्यूब में क्या आ जा रहा है? 2 आ रहा है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। यानी हमको ये समझ में आया कि 8 में 2 आएगा तो 2 में 8 आएगा, 3 में 7 आएगा तो 7 में 3 आएगा, ठीक है? अब बाकी सब 1 रहेगा तो 1 ही आएगा, 4 रहेगा तो 4 ही आएगा। इसी को मैंने यहाँ पर बढ़िया से लिख दिया है। देखिए, इकाई अंक कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर यहाँ इकाई अंक अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर चुपचाप से क्या लिखा जाएगा? 6। वही मैंने यहाँ लिख दिया है कि अगर क्यूब रूट में, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं घनमूल। अगर यहाँ पर कभी भी 3 लिखा रहेगा तो आप लोग क्या समझेंगे कि इसका मतलब है क्यूब रूट दिया हुआ, ठीक है? यानी घनमूल, हिंदी में बोलते हैं क्यूब रूट को घनमूल, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से देखिए, तो अगर मैंने यहाँ क्या बताया कि इकाई अंक पर अगर 4 है तो 4 ही उतर जाएगा, 5 है तो 5 ही उतर जाएगा। जो मैंने यहाँ बताया था वही चीज़ मैं यहाँ बताया हूँ। इकाई अंक 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5, 1 रहेगा तो 1, एक इकाई अंक के स्थान पर 6 रहेगा तो 6 हो जाएगा और इकाई अंक के स्थान पर अगर 9 रहेगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है? यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पर, इसी को बोलते हैं इकाई का अंक, ठीक है? इकाई का अंक। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 6 है, तो यहाँ 6 उतार देंगे क्योंकि 6 का 6 ही रहता है। यहाँ देखिए 2 है तो 2 में क्या उतरता है? 8। मैंने इसमें दोनों तरफ से तीर मारा है, यानी अगर इकाई का अंक 2 होगा तो उतरेगा 8, अगर 8 होगा तो उतरेगा 2। इसमें मैंने दोनों तरफ से तीर नहीं मारा, लेकिन इसमें मैंने दोनों तरफ से तीर मारा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इकाई का अंक 8 है तो उतरेगा 2 और अगर 2 है तो उतरेगा 8। अगर इकाई का अंक 7 है तो उतरेगा 3, अगर इकाई का अंक 3 है तो उतरेगा 7। कहने का मतलब जैसे हम लोग एक नंबर लिख दिए और लास्ट में अंत हुआ 3 से और हमको निकालना क्या है? घनमूल। तो यहाँ पर लास्ट में अंत हुआ है 3 से, यानी इधर से हम लोग गिनते हैं इकाई अंक, है ना? यानी हमारा इकाई अंक 3 है तो उतरेगा इसके बदले में क्या? 7। क्या उतरेगा? 7, क्योंकि 3 का होता है 7। अगर वही मान लीजिए यहाँ पर 7 रहता तो क्या उतरता? 3 उतरता। दोनों एक दूसरे के बदले में उतरेगा, ठीक है? अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे तो उससे हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा कैसे कर सकते हैं आसानी से आसानी। तो देखिए, आसानी से कैसे होगा? सबसे पहले क्या करना है, हमको साइड से 3 अंक को छाँट लेना है। यहाँ 3 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे? साइड से 3 अंक छाँट लेंगे। छाँट लिए? सब में क्या करते हैं? 3 अंक साइड से छाँट लेते हैं। यहाँ भी छाँट लिए और यहाँ भी छाँट लिए। छाँट लिए? चलिए देखिए, अब बाकी का जो भी अंक बच गया उसको साथ में कर देते हैं। कर दिए? कर दिए। इधर ये अंक बच गया इसको साथ में कर दिए। इधर ये अंक बच गया, इसको साइड से 3 अंक काट लेंगे। उसके बाद इधर जो भी अंक बचेगा उसको साथ में कर देंगे। मतलब 8 बचा, 4 बचा, 1 बचा, 8, 4, 1 अंक बचा, तो इनको क्या कर दिए? साथ में कर दिए, ठीक है? अब देखिए, अब एक बात आप लोग देखिए, मैंने क्या बताया था? अगर इकाई स्थान पर 6 होगा, ठीक है, तो क्या उतरेगा? 6 उतरेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 6, ठीक है? सिंपल, इसका काम ख़त्म, इस तीनों का काम ख़त्म। अब यहाँ देखते हैं 175। तो 175 किसके क्यूब के बीच में आता है? तो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, यानी इसके बीच में 175 आता है, ठीक है? यानी इन दोनों के क्यूब के बीच में आता है। तो इन दोनों में से हमको क्या चुनना होगा? छोटा वाला। दोनों में से छोटा कौन है? 5। तो आंसर हो जाएगा छोटा वाला, मतलब 5 हो जाएगा। 5 और 6 में छोटा कौन है? तो 5 है, तो लिख देंगे हम छोटा वाला 5, ठीक है? इसमें देखते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी क्या अंत हुआ है? 6 से अंत हुआ है। इकाई अंक क्या है? यहाँ पे 6 है। तो अगर इकाई अंक
6 हो तो क्या लिखेंगे 6, तो 6 का 6 लिख देंगे। इस तीनों का काम खत्म। अब इधर कितना बच गया 884। हम देखते हैं 884 किसके बीच में आता है, तो 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, इन दोनों के बीच में क्या आता है 884 आता है। ठीक है, यानी 9 का क्यूब और 10 के क्यूब में बीच में आता है 884। आप देख सकते हैं 729 और 1000 के बीच में क्या आएगा 884 आएगा। ठीक है, और ये दोनों ये 9 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, यानी इन दोनों के क्यूब के बीच में क्या आएगा 884। ठीक है, और हम देखते हैं 9 और 10 में छोटा कौन है, छोटा 9 है, तो जो छोटा वाला रहेगा उसी को लिख लेंगे खाली। बहुत सिंपल है। अब इसे यहाँ 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो ये बताइए अगर इकाई स्थान पे 2 होगा तब क्या उतरेगा 8 उतरेगा, तो उतार दिए 8। ठीक है, अगर आपको ये नहीं याद, ये मैंने कहाँ से लिखा, इधर से लिखा है। ये पैटर्न देख के समझा कि 2 का क्यूब कर रहा हूँ तो 8 आ रहा है, और 8 का क्यूब कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। मतलब यहाँ पर 2 का क्यूब किया तो यहाँ पे 8 आ गया, और यहाँ पे 8 का क्यूब किया तो यहाँ पे 2 आ गया इकाई स्थान पर। यानी हम देख रहे हैं कि क्या हो जा रहा है, रिप्लेस हो जा रहा है। मतलब कि कहने का मतलब इसमें ये आ जा रहा है, इसमें ये आ जा रहा है। ठीक है, तो वही कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 है तो 2 रहेगा तो क्या आएगा 8 उतर जाएगा। ठीक है, इकाई स्थान पर ध्यान देना है। अब इस तीनों का काम खत्म, अब इस तीनों पर इन पे ध्यान देते हैं। इन पे यहाँ कितना है 941, तो हम देखते हैं 941 किन के बीच में आता है, तो 941 फिर यही दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये दोनों हैं किसका क्यूब, तो 9 का क्यूब 10 का क्यूब है, तो इस दोनों में छोटा कौन है 9 छोटा है, तो छोटा वाला आंसर, सिंपल। ठीक है, इतना क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर मुझे करके बताएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, चलते हैं। ठीक है, बाय।